Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha and this is answer writing program series for disaster management. आपदा प्रबंधन पर ये तीसरा प्रश्न है and the question is describe the various causes and effects of landslides and mention the important component of national landslide risk management strategy. भूस्खलन लैंडस्लाइड इसके क्या कारण हैं, प्रभाव क्या है और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको बताना है। तो ऐसे प्रश्न को हम चाहें तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है देन यू कैन राइट अबाउट लैंडस्लाइड विद इन 1 or 2 लाइन कि ये होता क्या है, एक डेफिनेशन हो जाएगा भूस्खलन क्या होता है, ठीक है। और चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कंक्लूजन भी आप स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और मेन बॉडी में जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रश्न देना है, मीन्स उत्तर देना है। और प्रश्न क्या है, मेन चीज कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेन बॉडी वुड बी कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, सेकेंड इफेक्ट्स, प्रभाव क्या क्या है लैंडस्लाइड के, देन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी, वो क्या क्या है, ठीक है। तो और अगर कंक्लूजन लिखने का मन है देन यू कैन समराइज द होल आंसर इन कंक्लूजन विद इन 2 and 3 लाइन्स। ओके, सो मेन बॉडी कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, देयर आर 2 कॉजेज। फर्स्ट इज नेचुरल, प्राकृतिक हो सकता है, और दूसरा इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड मींस मानव जनित कारक भी हो सकता है। सो नेचुरल कॉजेज में क्या होगा, हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो तो भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल कैन सैचुरेट सॉइल एंड रॉक, रिड्यूसिंग देयर स्टेबिलिटी लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स। सेकेंड, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए। सीज्मिक एक्टिविटी कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड बाय शेकिंग लूज एंड डिस्टेबलाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और उसके कारण भी भूस्खलन देखने को मिलता है। कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधियां हो जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, eruption can melt snow and ice, generating large volume of water which can lead to landslide. Volcanic debris can also destabilize the slope. Fourth is weathering. Weathering ho, long-term weathering of rocks can weaken them and make slopes more susceptible to landslide. So what is weathering? Weathering means mechanical disintegration of rocks and chemical decomposition of rocks. This is the meaning of weathering. तो weathering अगर हो रही है तो भी लैंडस्लाइड हो सकता है, एंड erosion due to river, glacier, coastal waves can erode the waves of slopes making them unstable. तो ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां, मौसम की मार या मौसम का प्रहार, क्षरण, अपर्दन, ठीक है, ये सारे कारण। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज, मानव जनित। डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन विच स्टेबलाइज द सॉइल। अगर पौधे होते हैं तो उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखती है, स्टेबलाइज करके रखती है, जिससे क्या है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। थ्रू रूट सिस्टम which can increase the likelihood of landslide। और अगर हम उन जंगलों को काट देंगे, पेड़ पौधों को हटा देंगे, तो उनको उनके ऊपर ग्रिप बना के रखने वाले जो पेड़ पौधे थे वो हट जाएंगे, तो वो लूज सॉइल हो जाएगी। तो अगली बार कोई भी भारी वर्षा होती है, अर्थक्वेक आता है या और भी कोई कारण होता है, तो उसके कारण वो नीचे आ सकता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज like building roads, railways and other structures can also destabilize the slope. Mining activities, mining operations, including blasting and excavation, can weaken the slope. Water management, poor management of water resources, like improper irrigation or construction of dams, can also lead to slope instability. Then urbanization, expanding urban areas into unstable regions, can increase the risk of landslide. So these are 2 main reasons or causes of landslide. ठीक है, हिंदी में मैंने दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
Then come to second part of the main body, that is effect of landslide. तो पर्यावरणीय क्या प्रभाव पड़ रहा है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, उस स्लोप पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे जहां पर वो लैंडस्लाइड हुआ है, और यहाँ पर कोई भी पेड़ अगर खड़ा होगा तो उसके कारण क्या होगा, ये भी धीरे धीरे तहस नहस हो जाएगा. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन. और वो जो मलबा है, रॉक डेब्रिस, वो नीचे अगर कोई यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है उसको ब्लॉक कर देगा. So destruction of vegetation, landslide can destroy forest, grassland and other vegetation leading to loss of biodiversity. And river blockage, landslide can block rivers leading to the formation of temporary lakes which can cause flooding. Soil erosion, also landslide can lead to significant soil erosion which affect the fertility of the land. Second is human impact. Due to landslide, इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? लॉस ऑफ लाइफ, जो उस मलबे के नीचे आ गया उसकी जान चली जाएगी या घायल हो जाएगा. अगर कोई मकान, घर, कोई भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है. लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और स्थापित होना पड़ सकता है, डिस्प्लेसमेंट. कुल मिला के उनका इकोनॉमिक लॉस होगा. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. सोशल इम्पैक्ट, डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज. हम लोगों को जीवन जीने के लिए जो सामान्य सेवाएं चाहिए सरकार से, वो सारी सुविधाएं हमारी स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं. सो लैंडस्लाइड कैन डिसरप्ट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर यूटिलिटीज. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है. सर्वाइवर्स ऑफ लैंडस्लाइड में सफर फ्रॉम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस. वो हमेशा डर के माहौल में रहेंगे, वो डर उनकी साइकोलॉजी में बैठ चुका है. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, ये हो गया हमारे इफेक्ट. नाउ थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. क्या क्या है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग. सबसे पहले क्या करना है, हमें उस हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन, कहाँ कौन कौन से एरिया जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आ सकता है. तो लैंडस्लाइड इन्वेंटरीज, क्रिएटिंग डिटेल्ड इन्वेंटरीज ऑफ पास्ट लैंडस्लाइड्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड रिस्क. फ्यूचर में जहाँ आने वाला है उसी के आधार पर हम गणना करेंगे. हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, mapping areas prone to landslide to guide land use planning and development. Second, monitoring and early warning system. Real time monitoring करना है using sensors and technology to monitor slopes and detect early signs of instability. Then early warning system, establishing system to warn communities and authorities about imminent landslide risk so that उनको टाइम से पहले ही अवेयर किया जा सके. थर्ड, रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. ये भी चेक किया जाए कि कौन ज़्यादा वल्नरेबल है, कहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है. सो असेसिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम टू लैंडस्लाइड, ये भी जरूरी है. रिस्क मॉडलिंग, यूजिंग मॉडल्स टू प्रेडिक्ट पोटेंशियल लैंडस्लाइड सिनेरियो एंड देयर इम्पैक्ट. तो हम इससे भी अपने आप को बचा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा चौथा है मिटिगेशन मेजर्स. हम कैसे शमन के उपाय अपनाएं, कैसे हम आफ्टर जो हमें आफ्टर लैंडस्लाइड, आफ्टर डिजास्टर जो हमें चीज़ें लेनी है या जो प्रिकॉशंस हमें बरतने चाहिए, उसके ऊपर क्या कार्य कर रहे हैं. इंजीनियरिंग सॉल्यूशन क्या है उसका, हम ऐसी कुछ वॉल्स बना दें ताकि रोड के ऊपर वो मलबा ना आ सके. ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करें. अदर स्ट्रक्चर्स टू स्टेबलाइज स्लोप्स. देन रिफॉरेस्टेशन. देन लैंड यूज प्लानिंग, implementing regulations and policies to control development in high risk areas. Fifth है capacity building and awareness. Training program, provide training for local authorities, emergency responders and communities so that mock drill लगातार चलती रहे. Public awareness campaign लगातार चलाई जाए. Educating the public about landslide risk and preparedness measures. फिर है सिक्स्थ, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स. डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान बनाना चाहिए कि डिजास्टर आएगा तो हमें क्या करना चाहिए. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए. सो जो लोकल कम्युनिटी है उसको एंगेज करना है. एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटीज. और लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए. सपोर्टिंग रिसर्च टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडस्लाइड प्रोसेस and risk reduction techniques. Technology development, encouraging the development and
डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो कुल मिला के ये 7 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक है। इनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट कर सकते हैं और लास्ट में चाहें तो कंक्लूजन लिखिए या ना लिखिए। कुल मिला के हमारा आंसर दिया जा चुका है। थैंक यू।